कितना भी पापात्मा क्यों ना हो, मनुष्य कितना भी क्रूर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की उसकी स्थिति हो, सभी प्रकार के भक्तों को ये श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदान करती है। और भक्ति आ जाने से उसके हृदय में भगवान का आगमन हो जाता है। नारद जी शंका करते हैं, मानो उनके मन में ये विचार आया कि भगवान कोई है ऐसा व्यक्ति, कोई है ऐसा जिसने कभी इस भागवत का श्रवण किया हो। तो श्री शौनकादि जी उनको वो सनत कुमार उनको एक कथा सुनाते हैं, एक उपाख्यान है जिसमें श्रीमद् भागवत की कथा हुई। तुंगभद्रा नदी, किसी समय की बात है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम था जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो आत्मदेव बड़े ही प्रसन्न चित्त और बड़े ही तेजवान ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज की प्राप्ति थी। जब वो उनका स्वरूप कैसा था, उनका स्वरूप सूर्य के समान, मानो कोई दूसरा सूर्य ही उनके रूप में यहाँ पृथ्वी लोक पर होगा, और वो द्वितीय सूर्य के समान इस पृथ्वी लोक पर उस अपने ग्राम में निवास करते थे। उनका स्वभाव बड़ा ही निर्मल था, बड़े शांत स्वभाव के, और वो गांव सभी वर्णों से संपन्न था। उस ग्राम में सभी वर्णों के लोग अपने अपने वर्णों में यथावत स्थिति में रहकर भगवान की भक्ति किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। वो धुंधली देवी जिस प्रकार से उनका नाम वैसा है उनका काम। वो स्वभाव से चंचल और यहाँ वहाँ की बातें बकवाद करने वाली थी, अपनी बात पर अड़ग रहने वाली, झूठ बोल देती, कभी अपनी बात के लिए किसी से भी झगड़ जाना, ये सब उनके स्वभाव में था। आत्मदेव जी खूब दान पुण्य करते थे। एक समय की बात है कि उनने इतना दान पुण्य किया कि उनने अपने घर की आधी संपत्ति ही ब्राह्मणों को दान कर दी। और दान करने के बाद भी वो उनके मन में एक व्यथा थी। उनके पास सब कुछ था, धन समृद्धि और सुख खुशियाँ सारी थी, किंतु पुत्र ना होने से उनका मन बड़ा ही व्यथित होता था। उनके यहाँ पुत्र की कमी थी, कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी सब कुछ दान पुण्य करने के बाद भी मन को खिन्नता प्राप्त करते हैं। तो एक दिन प्रातःकालीन वेला में वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वन में एक सरोवर के पास ही जाकर खिन्न मन से वहां पर बैठे जाते हैं। वो देखते हैं कोई महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वो महात्मा देखते हैं जलपान करके आत्मदेव जी उस सरोवर के पास जा ही रहे थे कि महात्मा ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण, और क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारा मन खिन्न क्यों हो? तब आत्मदेव जी कहते हैं, भगवान वैसे किसी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में, सब कुछ धन समृद्धि की है, सब कुछ धन है। मैं जब, किंतु व्यथा एक है, जब मैं कभी कोई वृक्ष लगाता हूँ तो वृक्ष सूख जाता है। मेरे यहाँ गाय है, वो भी बांझ है, उसके यहाँ कोई बछड़ा नहीं होता है। भगवान मेरे पितरों को जब मैं तर्पण करता हूँ तो वो मेरे दिए हुए जल को गर्म कर करके पीते हैं, गर्म श्वासों के द्वारा। क्यों? जिसके घर में संतान ना हो उसके पितृ भी उससे तृप्त नहीं होते। पितरों को संतुष्ट करने के लिए घर में पुत्र को होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से उन पितरों ने हमारा लालन पालन करके हमको बड़ा किया है, तो उनका भी उद्देश्य रहता है कि उनके घर में भी कोई बालक, कोई ऐसा हो जो उनको, कोई भगवत भक्त उस परिवार में उत्पन्न हो जाए, वो तर्पण करे, वो सभी पैतृक क्रियाएं करे।
तो गोकर्ण जी, आत्मदेव जी ने सारी वार्ता महात्मा को सुनाई और कहा कि भगवान मुझे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी तपोनिष्ठ थे, उन्होंने कुछ क्षण मौन धारण करके आंख बंद करके उनके कर्मों का स्मरण किया और देखते हुए कुछ क्षण बाद वो बताते हैं कि ब्राह्मण तुम तो संन्यास ग्रहण करो, वैराग्य ग्रहण करो और वन में आकर मेरे साथ खूब भजन करो, भगवान का तप करो निरंतर। तुम्हारे इस जन्म में तो ठीक, तुम्हारे 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं। आत्मदेव जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये महात्मन आप क्या कह रहे हो, मैं नहीं रह सकता बिना संतति के, मुझे तो पुत्र चाहिए। और जब अब महात्मा के चरणों में वो ब्राह्मण गिर जाते हैं। और महात्मा लोग कभी भी आरत अधिकारी जही पावे गूढ़ तक तो न साधु दुराग, उसी प्रकार से आर्त और बड़े वो तेजस्वी ब्राह्मण जानकर वो कहते हैं ठीक है, अभी आप मानते नहीं हो। आत्मदेव जी कई प्रकार से कहते हैं, वो शुष्क संन्यास में क्या रखा है, जब पुत्र पिता पिता पिताजी पिताजी कह के बोलता है तो बड़ा प्यारा लगता है। और संतों का हृदय तो वैसे भी गोस्वामी जी ने कहा है ना कि उस संतों के हृदय का कोई बखान करके बता नहीं सकता कितना कितना कोमल होता है वो। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, अरे उस मक्खन की तरह है संतों का हृदय। गोस्वामी जी ने सहमति तो नहीं दी इस वाक्य में, गोस्वामी जी ने सहमति तो नहीं दी इस वाक्य में कि उनका नवनीत के समान होता है। कहते हैं कहा कवन पर कहा न जाना, संत हृदय नवनीत समाना। कवियों ने कहा तो है संतों के हृदय को नवनीत के समान, किंतु उन्हें कहना नहीं जाना। क्यों? निज दुख द्रव्य निज परिताप द्रव्य नवनीता, अरे वो तो अपने ही ताप से पिघल जाता है। और पर दुख सरस संत सुपुनीता, संत तो केवल दूसरों के दुख से ही द्रवित होते हैं, वो खुद के ताप से कभी द्रवित नहीं होते। नवनीत के जैसा भी नहीं कहा, वो तो और भी कोमल है संत, तो संतों का हृदय। ऐसे गोस्वामी जी ने कहा। तो वो संत महात्मा कहते हैं ठीक है ब्राह्मण, अब नहीं मानते हो तो ये फल ले जाओ। और उन्हें एक फल लाकर उनको दिया और कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना। और जिस प्रकार से कोई प्रश्नता नियमों का पालन करती, उसी प्रकार से अपनी पत्नी को कहना सारे नियमों का पालन करे, भगवान की भक्ति करे, तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़े हर्ष के साथ आत्मदेव जी अपने घर आते हैं और धुंधली देवी से कहते हैं देखो आज मैं जंगल में गया था, एक महात्मा ने मुझे पुत्र होने के लिए फल दिया है। धुंधली दिमाग से तेज स्वभाव की थी, उसने कहा भला फल से पुत्र कोई पेड़ पे लगते हैं जो फल खाने से पुत्र हो जाएंगे, कैसी बात करते हो आप? तो कहा देवी ये महात्मा का दिया हुआ फल, पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। धुंधली नहीं मानी, वो अपनी बातों पर अड़ग रहने वाली थी। पड़ोस में जाकर पड़ोसन से कहा कि बहन ये हमारे घर से फल लाए हैं, किसी महात्मा ने दिया है और कहते हैं कि 9 महीने बाद तुझे गर्भ धारण करने के बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वो समझाती है बहन ऐसा नहीं है, संतों का आशीर्वाद कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से माता कौशल्या उस चरु से 4 पुत्रों की प्राप्ति करती हैं वो रानियां, इसी प्रकार से महात्माओं का आशीर्वाद। आप फल को खा लो, मानती नहीं है फिर भी कुतर्क करती है। कुछ समय उस फल को रखे रहती है। 1-2 दिन में उसकी बहन आती है और उसको सुनाती है, कहती है बहन मैं अगर गर्भ हो भी गया मान लो तो कितना पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उस प्रसूता को कैसे रहना, कैसे कैसे नियम करने पड़ते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी। और मैं खटाई खाए बिना तो रह नहीं सकती, और मैं तीखा खाए बिना तो रह नहीं सकती। अरे और तो और किसी दिन यदि गांव में कोई डाकू आ गए और भागना पड़ा तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। और जब कभी जैसे ही वो कभी वो गर्भ यदि उसने ज्यादा समय लगाया और सुखदेव जी महाराज की तरह वो रहा, पता नहीं 12 वर्ष मेरे गर्भ में रहे, कितनी पीड़ा हुआ, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। और कई प्रकार के कुतर्क करके वो फल नहीं खाती है। तब उसकी बहन कहती है तू एक काम कर, मेरे यहाँ
6 महीने बाद पुत्र होने वाला है और जो भी संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना मेरे पति को, और ऐसा कर इस फल को तू अपनी गैया को खिला दे। यदि फल में कुछ आशीर्वाद होगा तो गैया के पेट से ही पुत्र हो जाएगा और तुझे पता भी चल जाएगा, इसका परिणाम तुझे पता चल जाएगा। वो ऐसी करती है और बाद में कुछ समय व्यतीत होता है। धुंधली के यहाँ पर पुत्र तो नहीं होता है, लेकिन वो जिस प्रकार से एक प्रसूता स्त्री रहती है उसी तरह का नाटक करते हुए अपने घर में रहती है। कभी अपने को बताती है आज मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, आत्मदेव जी फिर उसको वैद्य बुलाते हैं, दवा करते हैं, सब वैद्य से दवा लेके आते हैं, दवा खिलाते हैं, सारे नाटक वो करती है। और 6 महीने में ही जब उसके यहाँ पुत्र होता है उसकी बहन के यहाँ, तो उस बहन का पति उसको लाकर वो पुत्र देता है और धुंधली देवी उसको धन देकर संतुष्ट कर देती है और वो चला जाता है। अब वो कहती है आत्मदेव से, पंडित जी मेरे स्तन में तो दूध ही नहीं है, अब इस पुत्र का पालन कैसे होगा, और किसी पशु के दूध से तो अभी इसका पालन करना ठीक नहीं है। तब आत्मदेव जी कहते हैं क्या उपाय करें। तब वो कहती है मेरी बहन के यहाँ पुत्र होने वाला था किंतु किसी कारण से उसका गर्भ नष्ट हो गया, तो क्या उसको बुला ले। आत्मदेव जी पुत्र के मुंह में हाँ कह देंगे, हाँ ठीक है उसको बुला लो। और कुछ समय बाद वो बहन आती है और उस पुत्र का पालन होता है। उसके नामकरण की जब बेला आती है तो नाम रखते हैं। उसका नाम आत्मदेव जी कुछ और रखना चाहते थे किंतु धुंधली देवी ने हट करके अपने नाम से ही संबंधित उसका नाम रख दिया और उसका नाम रखा धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गाय को जो फल खिलाया गया था, उस गाय के यहाँ भी वो 6 महीने व्यतीत हुए और 3 महीने, उस जन्म से 3 महीने बाद उस गाय के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक मनुष्य का बालक था, गाय के बछड़े के समान उसके कर्ण थे। इसलिए जब धुंधली से कहा कि देवी तुम इसका नाम रखना चाहती हो, तुम इसका नाम भी रख सकती हो, तो ना धुंधली ने मना कर दिया, नहीं एक पुत्र का नाम हमने अपने नाम पर रख लिया, गाय के पुत्र का नाम हम रखेंगे, तुम रखो। तब आत्मदेव जी उन गोकर्ण जी का नाम रखते और उनका नाम गोकर्ण, उनके गाय के जैसे कर्ण होने की वजह से उनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। और कुछ समय बाद ये दोनों बालक एक अवस्था को प्राप्त होते हैं, बड़े होते हैं, समझदारी आती है इनके अंदर, तो कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये बड़े हुए तो इनके लक्षण सामने आए, तो क्या होता है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, दोनों के स्वभाव का पता चलता है। तो गोकर्ण जी महाराज संत स्वभाव के, बड़े ही सरल चित्त और पिता की माता के अनुसार आचरण करने वाले, और धुंधकारी महाखल, वो दिन रात खल मंडली वसई दिन राती, वो दिन रात खलों की मंडली में रहता है और ऐसे काम जो उचित नहीं है, ऐसे ऐसे कार्य करता है वो जिससे उसके पिता का नाम बदनाम हो जाता है, जिससे किसी को तकलीफ हो, उसको तकलीफ देने में बड़ा आनंद आता है। वो मुर्दे का छुआ हुआ अन्न ग्रहण कर लेता है। कुछ समय बाद गोकर्ण जी तो खूब पढ़ लिख कर और खूब अध्ययन करते हैं और बड़े विद्वान बनते हैं, और वो धुंधकारी बहुत कलह करता है घर में, और अब तो वो सारे दुर्गुण उसके अंदर आ गए हैं। वो शराब पीता है, वो नशे में धुतते रहता है, वो कुत्तों का पालन करता है, वो चांडालों के साथ घूमता है दिन रात। आज वर्तमान समय की स्थिति भी यही है महाराज, हम लोग कुत्ते को कितना अच्छा समझते हैं, हम धुंधकारी की तरह आचरण कर रहे हैं। सिटी के बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे ऑफिसर लोग उस कुत्ते को लिए घूमते हैं सुबह सुबह महाराज, जिसकी शुरुआत तो सुबह कुत्ते के साथ होगी महाराज, जानिए उसका उद्धार कैसे संभव है।
उसका उद्धार कैसे संभव है? महाराज कहते हैं महाभारत में तो ऐसा कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने यदि कुत्ते को छुआ हो और 7 दिन के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको स्वर्ग में वास न मिले। महाराज वर्तमान समय में बड़ा ही स्थिति देखकर बहुत अंदर से पीड़ा होती है। हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर बिल्कुल भी विवेक नहीं बचा गया। हम किस चीज को महान समझते हैं? उन कुत्तों को पालना, भैया कुत्तों को पालने का मना नहीं है, शास्त्रों में खुद कहा है जीव जंतुओं को चींटी को दाना देना, चिड़ियों को दाने चुगाना, मछलियों को दाने डालना, गाय की सेवा करना। कुत्ते को बाद की रोटी कुत्ते के लिए बताई गई है, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। तो महाराज सबका विधान किया गया है, शास्त्रों के अनुसार चलें। और कुत्तों को घर में नहीं पाला जाता है। हाँ, कुत्ता बाहर पालो, आप रोटी दो उसको। भूखा यदि कोई जीव हो, कुत्ता ही नहीं संसार के किसी भी जीव को भूखे मरते नहीं देख सकता इंसान। इंसान का यही कार्य है कि वो और जीवों का पालन करे। ये आपके ही आश्रित हैं। देखिए भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो महाराज आज की स्थिति देखकर तो बड़ा ही दुख होता है। जहाँ गाय पालने की प्रथा है इस भारतवर्ष में, और पता है गाय को तो महाराज धन कहा गया है। शास्त्र कहते हैं महाराज गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब वावे संतोष धन सब धन धूरी समान। गौ को तो पहला धन कहा गया है, गोधन सबसे पहला धन है, गाय का धन। फिर दूसरा धन कहा है गज धन अर्थात हाथी। आज के समय में तो सबके पास ये हाथी होना संभव नहीं, लेकिन गाय सबके पास होना हो सकती है। और तीसरा बाज अर्थात घोड़े को कहा है। और जो चौथे स्थान पर आदि रत्न स्वर्ण चांदी इत्यादि का, इनको धन बाद में कहा गया, जबकि इनको हम पहले धन मानते हैं। हम पैसे को, धन दौलत को, संपत्ति को धन पहले मान लेते हैं, जबकि ये शास्त्रों में पहला धन नहीं बताया गया, पहला धन गाय को बताया गया। गौ का पालन करें, जहाँ भी गौशालाएं हैं खूब दान प्रदान करें। वहाँ पर आप ही के द्वारा तो ये सब चल रहा है, और यदि हम दान नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे, तो कहाँ से उनका पालन होगा? तो कुत्ते पालने में दिक्कत नहीं है, कुत्ते पालने से कोई आपत्ति नहीं, किंतु घर में कुत्ते को पालना, घर में कुत्ते को रखना। यदि आप देखो एक टाइम आप कुत्ते को सुबह सुबह घुमाने ले जाते हो और फिर सुबह के टाइम ही आप स्नान करके ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते हो, ये कहाँ का उचित है महाराज? लोग कहते हैं कि कुत्ते के अंदर तो नामदेव जी ने भगवान के दर्शन किए थे। महाराज ये दृष्टिकोण था उनका, वो भगवत भक्त थे, वो कुत्ते के अंदर ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो कुत्ते के अंदर भगवान को देखते थे, वो तो एक खंबे के अंदर भी भगवान को देखते थे। तो इस तरह के कुतर्क भी करते हैं कई लोग। सभी जीवों के अंदर भगवान है, सभी निर्जीव जीव सबके अंदर, संसार के कण कण में भगवान है। हमारी दृष्टि भी भगवत को दर्शन करे इन वस्तुओं में, इन जीवों में, किंतु उचित नहीं है। तो महाराज अच्छा है जो आपको उचित लगे, हमारा कर्तव्य है बताना। खूब पालिए किंतु दूर रहिए महाराज। तो वो जो धुंधकारी है वो कुत्तों के साथ में रहता है, चांडाल का संग करता है। कभी कोई बच्चे को देखता है कुएं के पास बुलाता है, देखो देखो इस कुएं के अंदर क्या है, और उसको ढकेल देता है, धक्का दे देता महाराज। किसी भी जीव को कष्ट देने लगता है। एक समय ऐसा आया महाराज, इतना परेशान कर दिया उसने, घर की सारी संपत्ति बेच दी, कंगाल कर दिया घर वालों को। आत्मदेव जी बड़े ही परेशान हैं अपने पुत्र से। ऐसे लड़के का होने से अच्छा था कि तू बांझ ही रह जाती, पुत्र ही ना होता हमारे घर में। अब कहते हैं और बड़े ही दुखी हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आत्मदेव जी से वो धन की मांग करता है, वो धुंधकारी।
जो भी धन हो पिताजी निकाल दो, मुझे वो धन दो। आत्मदेव जब मना करते हैं तो उनको बेइज्जत करता है, उनको धमकाता है। तब आत्मदेव जी जो कुछ भी होता है सब दे देते हैं और फिर एक तरफ जाकर आंखों से अश्रु बहाते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। वो महात्मा ने ठीक ही कहा था। देखिए, महात्मा लोग कभी गलत नहीं कहते हैं, महात्मा हमारे हित के लिए बात करते हैं। आज बहुत दुखी हैं आत्मदेव जी। तब गोकर्ण जी महाराज आते हैं और उनको वास्तविक ज्ञान का उपदेश करते हैं और इस शरीर का, इन संबंधों का ठीक ठीक विवेचन करके उनको समझाते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहे स्तिमांस रुधरे भ्यमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये देह का अभिमान छोड़ दीजिए। ये पुत्र, दारा, पत्नी, संपत्ति, ये सब एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। ये शरीर को आप क्या समझते हैं? ये क्षणभंगुर है, ये पानी की बुदबुदे के समान है, ये मांस का भांड है। अरे हमें तो पुण्य की राशि कमाना चाहिए इस क्षणभंगुर जीवन को प्राप्त करके। क्षणभंगुर जीवन पा करके कुछ पुण्य की राशि कमाते चलो। विरही द्रग में भरी नेह छटा, इस मानस को सरसाते चलो। रसना से रसीली सुधारस की, रघुनाथ की कीरति गाते चलो। दुनिया को बनाते हुए कुछ तो परलोक की राह बनाते चलो। इस दुनिया को बनाते हुए कुछ उस परलोक की राह बनाते चलो। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज इस शरीर की सारी दशा उनके सामने, इन संबंधों की सारी दशा जब आत्मदेव जी को समझाते हैं, तब आत्मदेव जी के मन में सात्विकता का आवागमन होता है और फिर वो ये सब अभिमान छोड़कर, ये सब मोह बंधन को त्याग कर एकांतवास के लिए वन में प्रस्थान करते हैं। वहां पर अब इस समय आत्मदेव जी की अवस्था 60 वर्ष की हो गई। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि 50 वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद ही 51, अर्थात वो संख्या ही संकेत करती है कि अब वन की ओर चलो, 52, 53, तो इस तरह से वन की ओर प्रस्थान करें। किंतु जब जागो तब सवेरा। आज उनको ज्ञान हुआ और अपने पुत्र के द्वारा ये सब प्राप्त करके, भगवत स्मरण करके, 10वें स्कंद का पाठ करके भागवत के, और अपने को परमात्मा में विलीन कर देते। यहाँ पर कुछ समय बाद वो धुंधकारी किसी अन्य स्थान पर से आता है, वो चोरी करके आता है और अपने घर में ही वो 5 वेश्याओं को रख देता है और उन वेश्याओं के भरण पोषण के लिए उनके पोषण में दिन रात लगा रहता है। कभी चोरी करता है, कभी डकैती डालता है और सभी प्रकार के कुकर्म वो करता है। सभी उससे परेशान रहते हैं। उसकी एक बार वो घर में आता है और अपनी माँ से कहता है, जो भी घर में हो वो लाके मुझे दे दे, नहीं तो अभी तेरी खबर लूंगा लुआटी से। और लुआटी अर्थात जलती हुई लकड़ी। तब वो धुंधली कहती है, ठीक है अभी लाती हूँ। जो भी होता है उसको दे देती है और वो अपने निकल जाता है कार्य में। और धुंधली देवी जब अति से ज़्यादा जब परेशान हो जाती है, तब वो कुएं में जाकर कूद कर अपनी आत्मदाह कर देती है और आत्महत्या करके। यहाँ पर वो धुंधकारी उनके पालन में निरंतर लगा रहता है। एक समय वो किसी नगर के पास ही किसी राजा के घर में जाकर, महल में जाकर चोरी करता है। चोरी कर कर उन वेश्याओं को बहुत सारे आभूषण देता है, वस्त्रों देता है, महारानी के वस्त्र,
और वो वैश्याएं मन में विचार करती हैं कि ये कहाँ कहाँ से चोरी करके लाता है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा और राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा और हमें भी दंड देगा, इसलिए ऐसा करो इसको नष्ट कर दें, पहले इसको मार दें और यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से सारा धन लेके भाग जाएं। और वो ऐसे ही करती हैं। रात्रि में जब वो सोता है तो उसको बहला फुसलाकर जब वो सो जाता है तो उसके हाथ बांध देती है, और जिस खाट के ऊपर वो सोता है, जिस चारपाई के ऊपर वो सोता है, उसी में उसको बांध देती हैं और तकिया लेकर उसको मारने का प्रयास करती हैं। जब वो मरता नहीं है इसके बाद भी तो जलते हुए अंगारे लाकर उस चूल्हे की धधकती हुई आग में से कुछ अंगारे लाकर और वो उसके मुंह में डाल देती हैं। महाराज तड़प तड़प के वो धुंधकारी मर जाता है, और वो धुंधकारी को मारने के बाद उसी के घर में गड्ढा करके और उसके शरीर को दबाकर रातों रात वो धन लेकर चली जाती है। ये पांचों वेश्याएं कहते हैं, संतों ने बताया है, ये जो 5 वेश्याएं हैं ना, ये हमारे ही शरीर में सबके अंदर विद्यमान है, काम क्रोध लोभ मोह के रूप में। काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि ये सब 5 वेश्याएं कहते हैं। ये इंद्रियां ही 5 वेश्याएं हैं जो निरंतर धन को लूट रही यहाँ वहां से। ये श्रवणेंद्रिय अच्छा सुनना चाहती है, ये श्रवणेंद्रिय अच्छा सुनना चाहती है, ये घ्राण इंद्रिय अच्छा सुनना चाहती है, ये जिह्वा अच्छा अच्छा पकवान खाना चाहती है, ये त्वचा अच्छा स्पर्श करना चाहती है। महाराज ऐसी ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये आंखें अच्छा देखना चाहती हैं। यही वो वेश्याएं हैं जो हमें गलत दिशा की ओर मोड़ ले जाती हैं और हमें वही अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रकार से महाराज वो वेश्याएं चली जाती हैं और धुंधकारी कुछ समय बाद प्रेत अवस्था को प्राप्त होता है। अधिक पाप करने के कारण उसको प्रेत योनि मिलती है। गोकर्ण जी तपस्या के लिए निकल गए थे, वो वहाँ पर उनको किसी के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। जो वेश्याएं रहती थी उन्होंने ही उसके भाई को मार दिया है। तब वे गया आदि तीर्थों में जाकर श्राद्ध करते हैं, उसका तर्पण करते हैं, किंतु धुंधकारी की मुक्ति नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो अपने घर में आते हैं। गोकर्ण जी घर में आकर अपने आंगन में आकर और वो एक स्थिति में बैठकर और ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं जब वो उनके नेत्र खुलते हैं तो सामने एक आकृति आती है। कभी कोई व्यक्ति कोई परछाई बन के आता है और कभी वो राजा बन जाता है, कभी वो अग्नि बन जाता है, कभी वो कई प्रकार की आयु भूत प्रेत आदि वो कई प्रकार से दिखाता है। कभी वो राजा, कभी हाथी बन जाता है, कभी हिरण बन जाता है, कई प्रकार की आकृतियां। तब गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं, तू कौन है? और वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि प्रेतों के अंदर वाणी, ये वाणी जो है ये शरीर के साथ रहती है। जिसके पास शरीर नहीं होता है वो बोल नहीं सकता। वो कई प्रकार से संबोधन करता है, वो संकेत कर करके बताता है। तब गोकर्ण जी अपने हाथ में जल लेकर और उस जल को लेकर उसके ऊपर छींटा मारते हैं और अपने तपोबल से उससे कहते हैं, अब तू बोल, क्या कहना चाहता है? तब धुंधकारी कहता है, भैया मैं आपका भाई हूं, मैं कोई दूसरी आत्मा नहीं हूं। तो मैंने तेरे लिए कितने ही श्राद्ध किए, गया श्राद्ध और गया जी इत्यादि स्थानों में जाकर श्राद्ध किए हैं, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। तब वो कहते हैं, भैया करोड़ों श्राद्ध कर लेना, 100 से भी अधिक श्राद्ध कर लेना, किंतु मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तब गोकर्ण जी कहते हैं, अच्छा बता तेरे लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब वो कहता है कि भैया किन्हीं श्राद्धों से मेरी मुक्ति नहीं होगी, पर आप कुछ विचार करें, आप ही कुछ करें जिससे मेरी। तो ठीक है, गोकर्ण जी रात भर विचार करते हैं, किंतु कोई उपाय ना मिलने के बाद गांव वालों से कुछ चर्चा करते हैं और उनसे भी कोई उपाय ना मिलता है। तब वे अपने संध्याकालीन वेला में श्री सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हैं और सूर्य नारायण भगवान की गति को रोककर उनकी वंदना करते हैं। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादितं तमोरिं सर्व पाप घनं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। उनकी वंदना करके और उनके सामने ये सब वार्ता रखते हैं। तब सूर्य भगवान उनसे कहते हैं, इसको तुम श्रीमद् भागवत साप्ताहिक विधि से पारायण करो, जिससे इसकी मुक्ति हो जाएगी।
और इस प्रकार से गोकर्ण जी तिथि इत्यादि का शोधन करके किसी विशेष तिथि में उस धुंधकारी को कथा श्रवण कराते हैं। साथ में वो ग्रामीण लोग भी विराजमान हो जाते हैं। यहाँ वहाँ से सभी लोग उनकी कथा का श्रवण करते हैं। सप्ताह विधि के अनुसार प्रथम दिवस जब पूर्ण होता है तो वो अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है उनको। वो एक आवाज़ को सुनते हैं। एक बांस है जो तड़ तड़ की आवाज़ करके फट गया, उसकी एक गांठ फट गई है। उन्होंने देखा ये कैसे हुआ। उन्होंने देखा कि उस बांस में वो धुंधकारी बैठा हुआ था और वो बांस साप्ताहिक विधि से जब वो कथा पूर्ण हुई तो 1 2 3 ऐसे करके 7 दिनों में वो उस बांस की 7 गांठें फट गई और वो धुंधकारी चतुर्भुजा रूप नारायण के रूप में उनके सामने आया। कुछ पार्षद लोग विमान लेकर आए हैं उसको ले जाने के लिए। तब गोकर्ण जी ने पूछा है आप लोग कौन हैं, आप अपना परिचय दें और ये क्या हुआ। तब हरि पार्षद बताते हैं कि इसने बड़े ही ध्यानपूर्वक मन लगाकर इसने ये कथा का श्रवण किया है और कथा के श्रवण से ही इसका मोक्ष प्राप्त हुआ है, इसको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है और अब ये भगवत धाम में जाएगा। तब गोकर्ण जी फिर प्रश्न करते हैं कि देखिए वैसे तो इन सब ने कथा श्रवण करी है, जो भी ये लोग विराजमान हैं यहाँ पर इन सब ने कथा का श्रवण किया है, किंतु एक ही विमान क्यों, केवल धुंधकारी को लेने के लिए विमान क्यों आया, इनको क्यों। तब वो कहते हैं इसने अपनी सारी इंद्रियों का संयम करके सप्ताह भूख प्यास आदि इत्यादि आदि व्याधियों को सबको भुलाकर और मन लगाकर उस कथा को एक विशिष्ट श्रोता की भांति श्रवण किया, इसलिए इसके लिए विमान आया है। और यदि ये लोग भी इस प्रकार की स्थिति से श्रवण करते हैं तो इनके लिए भी विमान आएगा। फिर विशेष तिथि देखकर गोकर्ण जी महाराज फिर से कथा का पारायण करते हैं, सब ग्रामीण लोग श्रवण करते हैं। और अब तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उन गोकर्ण जी महाराज की कथा श्रवण करने वाले जिसने एक शब्द भी भागवत का श्रवण किया है वहाँ के जानवर भी सारे मुक्त हो जाते हैं। वो सारा ग्राम जिनने कथा गोकर्ण जी महाराज की एक कथा का आधा श्लोक भी श्रवण किया है कर्णरंध्र से, जिन्होंने वहां पर बैठकर उपस्थिति दी है, सब मुक्त हो जाते हैं। सबके लिए भगवान के पार्षद लेने के लिए एक बड़ा विमान आता है और उस विमान में सारे लोग बैठ जाते हैं और भगवान धाम को जाते हैं। फिर गोकर्ण जी के लिए लेने के लिए साक्षात भगवान स्वयं आते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय।